हरीश चौधरी बहुत चतुर राजनेता हैं। लोग सोचते रह गए कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। एक तरह से अपना रास्ता भी साफ कर दिया, एक तरह से एक कांग्रेस की सीट भी बढ़ा दी, और एक चौधरी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो आपने बताया, ये उम्मीदवार बेनीवाला है, ये तो उनका मास्टर स्ट्रोक था ही। एक विधायक के तौर पे, क्योंकि वो न तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, न वो किसी दूसरे पद पे थे कांग्रेस के अंदर। तो ऐसे में उनका ये मास्टर स्ट्रोक था, और वो उन्होंने लाके एक तरह से अपना रास्ता भी साफ कर दिया, एक तरह से एक कांग्रेस की सीट भी बढ़ा दी, और एक इस तरह का किया कि लोग सोचते रह गए कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, कि जिससे आप चुनाव मुश्किल से जीत रहे हो, उसी को अपनी पार्टी में तो लाके लोग सोच रहे हैं कि साहब अपना बाइटू को श्योर करने के लिए हरीश चौधरी ने ये किया। देखिए, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए अपनी सीट को पक्का करना, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो, अगर उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास में आपकी सीट नहीं बची, आप समझ लीजिए कुछ नहीं बचा फिर। तो अपनी सीट पे मतलब आप पक्के रहें, अपनी सीट पक्की रहे, और उसके लिए आपने इतना बड़ा बंदोबस्त कर दिया कि जो आपके सबसे बड़े विरोधी थे, जो सबसे बड़ी चुनौती थी, उसी को आपने अपना समर्थक बना लिया, और उनको कुछ बना के, एक तो ये होता है कि आपने खाली शामिल करवा दिया उसके अंदर, एक उनको शामिल करके उनको बना भी दिया, उस पद तक पहुंचा दिया, तो ये बड़ी बात हो गई। और अब वो एक तरह से यहाँ पे बिना किसी चुनौती के आराम से अपने मध्य प्रदेश में घूम फिर सकेंगे। वरना यहाँ की चिंता रहती है कि यहाँ पे कैसे काम चलेगा, कौन संभालेगा। तो यहाँ संभालने के लिए उम्मीदवार हम खुद भी हैं, और वैसे भी संभला हुआ है। हरीश चौधरी को हाल ही के अंदर मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। क्या देखते हैं आप उन हरीश चौधरी की जो वर्किंग स्टाइल है? पहले उन्हें पंजाब का प्रभारी थे, वहाँ एक बार सरकार भी आई, फिर सरकार चली भी गई, उसके बाद वो तमाम चीज़ों को लेकर सक्रिय थे, और लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा, आप सोचिए, करिश्मा ही किया, क्योंकि उन्होंने उनके सामने उम्मीदवार बेनीवाल जो चुनाव लड़ते थे बाईटू के अंदर, उन्हीं को पार्टी से अंदर लाकर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से तोड़कर, और यहाँ चुनाव लड़ा दिया, जिता दिया। उनके वर्किंग स्टाइल के बारे में क्या लगता है कि उनकी दिल्ली के अंदर, या जो अभी जो जिम्मेदारी मिली है, उसका क्या कुछ आने वाले समय के अंदर असर हो? देखिए, किसी भी को भी जिम्मेदारी मिलती है तो इसका मतलब उसमें वो काबिलियत है। और हरीश चौधरी बहुत चतुर राजनेता हैं। मैं उनको जितना जानता हूँ, जितना समझ पाया हूँ, वो उनमें राजनीतिक, एक अच्छे राजनीतिज्ञ के बहुत अच्छे गुण हैं। इसीलिए उनको मध्य प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में, जहाँ कांग्रेस के लिए अभी बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक तो कांग्रेस की वहाँ 2003 के बाद से सरकार नहीं है, सरकार आई बीच में साल भर के तो वो साल भर में उसको गिरा दिया गया। और उसके बाद जो चुनाव हुआ तो उसमें जो उम्मीद थी कि तो कांग्रेस की सरकार आएगी ही, इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी है, तो वहाँ वो बीजेपी फिर रोड रोलर बहुमत से आ गई, बहुत भारी भरकम। और वहाँ ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखती भी नहीं है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा, जब हमारे राजस्थान में 14 सीटें बीजेपी लेके आई थी, तब वहाँ पर बीजेपी 29 सीटें लेकर आई थी। तो एक भी सीट कांग्रेस की वहाँ पे नहीं आई, वरना एक आधी सीट निकाल लिया करते हैं। मतलब वो एक बीजेपी स्टेट बन गया है। तो वहाँ हरीश चौधरी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, कांग्रेस को फिर से खड़ा करना, फिर से टक्कर में लाना और जिताने तक का। क्योंकि जब आपका मोरल डाउन होता है आपकी पार्टी की टीम का, तो उसको बूस्ट करना बड़ा, सच में बड़ा मुश्किल होता है। और ये जिम्मेदारी हरीश चौधरी के पास में है। उन्होंने वहाँ पर काम शुरू कर दिया है, और अभी शायद उनका 4 तारीख तक का शेड्यूल उनका मध्य प्रदेश में, मतलब महीने में, जो जब से जिम्मेदारी मिली, महीने में 10 दिन 15 दिन तो वो वहीं स्पेंड कर रहे हैं। वो वहीं स्पेंड कर रहे हैं। उनको अभी बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर वहाँ पर वो कुछ कर पाते हैं, कुछ कमाल कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में, कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है।